कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः माते संगोत्स्व कर्मणि। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। दुनिया में प्रायः दो प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में प्रायः दो प्रकार के लोग होते हैं। पहली श्रेणी के लोग सक्रिय है, एक्टिव है। इन लोगों के पास वैभव है, धन संपत्ति है, लेकिन शांति नहीं है। ये जो पहली श्रेणी के लोग हैं, इनके पास आर्थिक सफलता है, व्यावहारिक सफलता है, लेकिन साथ साथ मानसिक अशांति भी है। उदाहरण से, कुछ साल पहले सूरत से एक आदमी मेरे को मिलने के लिए आया। आते ही उन्होंने बोला, बापू, सूरत में मेरी 2 फैक्ट्रीज चलती है और आप जानते हो क्या, मैंने 1 साल पहले 5 करोड़ रुपए खर्च करके एक आलीशान बंगला बना दिया। और स्वामी जी, बापू बापू देखो, नीचे की तरफ देख लीजिए, एक लाल गाड़ी दिखती है ना, BMW की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। मैंने सोचा, बहुत समय के बाद एक सुखी व्यक्ति को मिलने का मौका हुआ है। क्योंकि ज्यादा करके लोग दुख लेके आते हैं, तो बहुत समय के बाद एक सुखी व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई है। तो मैंने उनको पूछा, तो आप सुखी हैं ना? बापू, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बापू, रात को नींद नहीं आती है, तो नींद के लिए शराब पीना पड़ता है मेरे को, नहीं तो गोली खाना पड़ता है। तो ये जो पहली श्रेणी के लोग हैं, ये लोग सक्रिय है, एक्टिव है, डायनेमिक है, इनके पास धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। इन लोगों की दशा क्या है? जैसे एक आदमी के सामने एक 56 भोग की थाली रखी है, तो आदमी खाने के लिए भी तैयार। अचानक इनका मोबाइल बजने लगा और मोबाइल उठाते ही इनको समाचार मिला कि इनका एक खास मित्र था, खास दोस्त था, उनका एक्सीडेंट हो गया। अभी ध्यान से सुनना, थाली भी वही है, आदमी भी वही है, लेकिन अभी खाने में मजा आएगा क्या? आएगा? क्यों? मन अशांत हो गया है। ये जो पहली श्रेणी के लोग की दशा ऐसी है, सब सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। आप देख लीजिएगा, ज्यादा करके जो पश्चिमी देश के लोग हैं, उधर भी सुख सुविधाओं की कुछ कमी नहीं है, लेकिन मानसिक अशांति भी है। मैं अभी पढ़ रहा था, अमेरिका में 5 में 1 आदमी को मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। उधर कुछ वैभव की कमी है क्या? सुविधाओं की कमी है क्या? नहीं।
तो मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, दुनिया में प्रायः दो प्रकार के लोग होते हैं। पहली श्रेणी के लोग, इन लोग कैसे हैं? इन लोग सक्रिय है, एक्टिव है, डायनामिक है, इनके पास धन संपत्ति है, सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, वैभव है, लेकिन क्या नहीं है? मानसिक शांति नहीं है। और दूसरी श्रेणी के लोग हैं, उनके पास थोड़ी शांति है, बात सही है, इन लोगों के पास थोड़ी शांति है, लेकिन ये लोग इतना सक्रिय एक्टिव नहीं है और इनके पास वैभव की कमी है, धन की कमी है, सुख सुविधाओं की कमी है। तो ये जिंदगी की विडंबना ये है, जिनके पास वैभव है, सुख संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, उन लोगों के पास क्या नहीं है? मन की शांति नहीं है। और जिनके पास थोड़ी कुछ शांति है, लेकिन इनके पास वैभव नहीं है, ये लोग दूसरी श्रेणी के लोग के उदाहरण है दूरवर्ती गांव के लोग। ये जो दूरवर्ती गांव के लोग हैं, इनके पास थोड़ी सी शांति है, लेकिन इनको वैभव की कमी है, सुख सुविधाओं की कमी है, धन संपत्ति की कमी है। तो विडंबना क्या है? जिनके पास वैभव है, उनके पास मानसिक शांति नहीं है। जिनके पास थोड़ी शांति है, उनके पास वैभव, सुख सुविधाएं नहीं है। अभी आज के श्लोक में, बहुत विख्यात श्लोक है, इस श्लोक में भगवान एक उपाय बता रहे हैं जिसके द्वारा हम आर्थिक व्यवहारिक सफलता के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक ध्यान से सुनने से, इसको जीवन में लागू करने से आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे। दोनों हाथ में लड्डू माने क्या? व्यवहारिक सफलता के साथ साथ मानसिक शांति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह बात कैसी है? एक आदमी दृष्टिहीन था, ब्लाइंड, अंधा व्यक्ति था, इसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता था। और एक आदमी था, वो चल नहीं पाता था, इसलिए वो भी कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन एक दिन दोनों मिलके एक उपाय निकाल दिया। तो जो चल नहीं पाता था, वो आदमी ने क्या किया? जो अंधा व्यक्ति था, उनके कंधे पर बैठ गया, फिर दोनों का काम हो गया। तो ये जो श्लोक ध्यान से सुनने से, जीवन में अमल करने से आपको दोनों प्राप्त होंगे, आर्थिक व्यवहारिक सफलता भी प्राप्त होंगे, इसके साथ साथ मानसिक शांति भी आप प्राप्त कर सकती है। ये सोने में सुगंध जैसी बात है। तो आज का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म फल की प्राप्ति में हम परतंत्र है। कर्म करने में हम स्वतंत्र है, कर्म करने में हम स्वाधीन है, लेकिन कर्मफल की प्राप्ति में हम परतंत्र है, हम पराधीन है। सुंदर उदाहरण से मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी को पेट में दर्द हो रहा था, तो अभी उनके सामने ये चॉइस है कि कौन सा डॉक्टर के पास जाना है। अंकलेश्वर में कोई डॉक्टर को दिखाऊं, या भरूच में कोई डॉक्टर को दिखाऊं, या सूरत में कोई डॉक्टर को दिखाऊं, या बड़ौदा में कोई डॉक्टर को दिखाऊं। जो डॉक्टर को चुनने में ये व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो उन्होंने अंकलेश्वर में एक डॉक्टर को दिखाया।
तो डॉक्टर ने एक पर्ची लिख के दिया, प्रिस्क्रिप्शन। तो वो पर्ची लेके वो चाहे तो अंकलेश्वर में एक दवा की दुकान में जा सकता है, भरूच में कोई दवा की दुकान में जा सकता है, सूरत में कोई दवा के दुकान में जा सकता है, नहीं तो बड़ौदा में कोई दवा के दुकान में जा सकता है। तो कौन सी दुकान से दवा खरीदने की है, इस मामले में वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, स्वाधीन है। अभी ध्यान से सुनना। इसके बाद ये जो दवा है, ये जो गोली है, ठंडा पानी के साथ लेना है या गर्म पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है या थम्स अप के साथ लेना है, ये सब मामले में उस व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वाधीन है। लेकिन एक बार दवा या गोली पेट में चले जाने से के बाद वो परतंत्र है, पराधीन है। क्यों? कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म फल की प्राप्ति में हम परतंत्र हैं। कर्म करने में हम स्वाधीन हैं, लेकिन कर्म फल की प्राप्ति में हम पराधीन हैं। उदाहरण से ये जो गोली है, पेट में जाने के बाद 4 प्रकार के नतीजे निकल सकते हैं। कर्मफल 4 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, इच्छा के अनुरूप पेट में दर्द था, दवा लेने के बाद, गोली लेने के बाद पेट का दर्द मिट गया, तो इच्छा के अनुरूप उनको फल प्राप्त हुआ, है कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी होने की संभावना है। मैंने बताया कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इच्छा के अनुरूप। अभी नंबर 2, कर्मफल ऐसा भी हो सकता है इच्छा से कम। एक ऐसी है, देखिए इन्होंने गोली खाने के बाद पेट का दर्द वैसा का वैसा रहा, कोई फर्क नहीं, तो उनको जो फल मिला इच्छा के अनुरूप है या इच्छा से कम है? इच्छा से कम है। और ऐसा भी होने की संभावना है, गोली लेने के बाद क्या हुआ? पेट का दर्द भी चला गया, साथ साथ सिर दर्द भी चला गया। उन्होंने गोली खाया था पेट का दर्द के लिए, लेकिन गोली खाने से पेट का दर्द भी चला गया, साथ साथ सिर दर्द भी चला गया। ये कौन सा फल है? इच्छा से ज्यादा। मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्मफल की प्राप्ति में हम परतंत्र हैं, क्योंकि 4 प्रकार के कर्मफल हो सकते हैं और ये जो कर्मफल अपने हाथ की बात नहीं है। 14 नतीजा ये हो सकता है, गोली खाने के बाद रिएक्शन हो गई, एलर्जी हो गई, गोली खाने के बाद पूरे शरीर में खुजली होने लगी, तो पेट का दर्द वैसा का वैसा, साथ में खुजली भी चालू हो गई। उल्टा फल हुआ ना, उल्टा फल है कि नहीं? तो कुछ भी कर्म हम करेंगे इसका 4 प्रकार के फल हो सकते हैं। नंबर 1, इच्छा के अनुरूप। नंबर 2, इच्छा से कम। नंबर 3, इच्छा से ज्यादा। नंबर 4, उल्टा फल भी हो सकता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्मफल की प्राप्ति में हम परतंत्र हैं। कर्म करने में हम स्वाधीन हैं, लेकिन कर्मफल की प्राप्ति में हम पराधीन है, क्योंकि 4 प्रकार के कर्मफल होते हैं और कौन सा कर्मफल आएगा ये अपने हाथ की बात है क्या? नहीं है। एक और उदाहरण से समझ लीजिएगा। देखिए, एक आदमी ने सोचा मैं 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक फैक्ट्री, कारखाना खोलना चाहता हूं। अभी एक कारखाना किधर खोलने का है, इस मामले में है संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अंकलेश्वर जेडीसी में कारखाना खोल सकता है या झगड़िया जेडीसी में फैक्ट्री या कारखाना खोल सकता है, या पनोली जेडीसी में कारखाना खोल सकता है।
और ये जो कारखाने में कौन सा प्रोडक्ट बना दूं, इस मामले में भी वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है। और ये जो कारखाने में कितने लोगों को मैं नौकरी में रख लूं, ये मामले में भी वो स्वतंत्र है। तो इन्होंने अंकलेश्वर में एक कारखाना खोल दिया, 10 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किया और उनकी अपेक्षा थी, आशा थी कि मेरे को 1 करोड़ रुपया मुनाफा मिलना चाहिए। अभी फैक्ट्री खोलने के बाद कितना मुनाफा मिलेगा, ये कर्मफल की बात है। तो ऐसा होने की संभावना है, उनको 1 करोड़ रुपया मुनाफा में मिल गया। वो क्या है, इच्छा के अनुरूप फल मिल गया। और ऐसा भी होने की संभावना है कि उनको केवल 25 लाख ही मुनाफा के रूप में मिला। वो क्या है, इच्छा से कम। ऐसा भी होने की संभावना है इनको 3 करोड़ रुपया मुनाफा मिल गया, क्योंकि बाजार में उछल आ गया था। वो क्या है, इच्छा से ज्यादा फल मिल गया। और ऐसा भी होने की संभावना है जीपीसीबी, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आके उनका जो कारखाने को ताला लगा दिया, उल्टा फल हो गया, है कि नहीं। तो मेरे को यह कहना है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में हम स्वतंत्र है, हम स्वाधीन है, लेकिन कर्मफल की प्राप्ति में हम परतंत्र है, पराधीन है। यही इस श्लोक का अर्थ है। सो 2 विभाग है, एक होता है कर्म विभाग, कर्म विभाग में कौन बॉस है, मालिक कौन है, हम हैं। और दूसरा विभाग क्या है, कर्मफल विभाग, कर्मफल विभाग में बॉस कौन है, भगवान है। तो मैंने शुरुआत में बताया था, आज का ये जो श्लोक है, इसको ठीक से समझने से, इसको जीवन में अमल करने से आपको आर्थिक या व्यवहारिक सफलता जीवन में मिल सकते हैं और साथ साथ मानसिक शांति भी मिल सकती है। अभी एक प्रश्न उठ सकता है, स्वामी जी आज का ये जो श्लोक ठीक से समझने से व्यवहारिक सफलता कैसे प्राप्त होती है। देखिए प्रश्न यही है, व्यवहारिक सफलता कब प्राप्त होती है। चिंतन करने से ये मालूम पड़ता है कि व्यवहारिक सफलता तब प्राप्त होती है जब हमारे पास जो भी सक्षमता है, जो भी कैपेसिटी है, इसका पूर्ण सदुपयोग करने से हमको व्यवहारिक सफलता प्राप्त होती है। उदाहरण से एक छोटी सी 2 व्हीलर है, मोपेड है, छोटी सी मोपेड है। अभी उस मोपेड की सफलता क्या है, जब 50 किलोमीटर स्पीड में वो जो मोपेड अच्छी तरफ चलती है तो वो जो मोपेड सफल मोपेड है कि नहीं। दूसरी ओर एक 2 व्हीलर है, फट 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 फट। वो जो 2 व्हीलर है, वो जो बाइक है, उसकी सफलता क्या है, जब 110 किलोमीटर स्पीड में जब वो बाइक चलती है तब वो बाइक एक सफल बाइक है। तो सफलता माने क्या, व्यवहारिक जीवन में सफलता माने क्या, अपने पास जो भी कैपेसिटी है, सक्षमता है, जब इसका पूर्ण सदुपयोग हो जाता है तब हमको व्यवहारिक सफलता प्राप्त होती है। मैं बार बार बताते रहते हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग कैपेसिटी, सक्षमता प्रदान की है। 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती है, तो आपके पास और कैपेसिटीज भी अलग अलग हो सकते हैं, सक्षमता भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके पास जो भी सक्षमता, जो भी कैपेसिटी हो, इसका पूर्ण सदुपयोग करने से आप व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती है। एक सुंदर कथा सुनिए। जब भगवान राम लंका जाने के लिए राम सेतु
बना रहे थे। तो भालू बंदर लोग बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रहे थे और अपने हनुमान जी तो पहाड़ जैसा पत्थर उठा के समुद्र में डाल रहे थे। तो एक स्क्विरल, गुजराती में किसकोली, हाँ, और हिंदी में बोलता है गिलहरी, गिलहरी। तो एक किसकोली ने सोची, एक गिलहरी ने सोची, मैं भी राम जी की सेवा करनी चाहती हूं। तो गिलहरी ने क्या किया, क्या की, समुद्र के किनारे जो मिट्टी है उसमें गिर पड़ी। मिट्टी में गिर पड़ने से कुछ मिट्टी उनके शरीर में चिपक गई और जिधर राम सेतु का काम चल रहा था उधर जाके इस गिलहरी ने क्या की, अपने शरीर को ऐसा छिटक दी तो कुछ मिट्टी उनके शरीर से जाके समुद्र में गिर गई। राम जी दूर से ये सब देख रहे थे। ये देखते ही राम जी भाग के आते हैं और इस जो गिलहरी है इसको अपने हाथों से उठा लेते हैं, फिर उनके शरीर में हाथ घुमाते हैं प्रेम से। सच बताए तो जितना राम जी बाकी जो बंदर भालू सब है उनसे जितने खुश थे उतने राम जी इस गिलहरी से भी खुश हो गए। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? गिलहरी के पास जो कैपेसिटी थी, जो सक्षमता थी, उसका पूर्ण सदुपयोग गिलहरी ने की। तो व्यवहारिक सफलता कब प्राप्त होती है? जब हमारे पास जो भी कैपेसिटी है, सक्षमता है, इसका संपूर्ण सदुपयोग करने से हमको व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और कैपेसिटी अलग अलग होती है सबकी। अभी एक प्रश्न उठता है, स्वामी जी आपने बताया कि व्यवहारिक जीवन में सफलता का मतलब है अपने पास जो भी कैपेसिटी है, अपने पास जो भी सक्षमता है, इसका पूर्ण सदुपयोग करने से व्यवहारिक सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो व्यवहारिक सफलता प्राप्त होती है कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग करने से। तो कैपेसिटी का, सक्षमता का पूर्ण सदुपयोग कब होती है? नंबर 1, व्यवहारिक सफलता कब प्राप्त होती है? सक्षमता या कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग होने से। अभी दूसरा प्रश्न ये है, ये जो कैपेसिटी है, ये जो सक्षमता है, इसका पूर्ण सदुपयोग कब होती है? कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग तब होती है जब हम अपना कर्म, अपना कार्य एकाग्रता के साथ करने से, कंसंट्रेशन के साथ करने से। उदाहरण से एक विद्यार्थी है, अभी विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में सफलता चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? जब स्कूल जाते समय, जब शिक्षक पढ़ाते समय उनको 100% मन लगा के, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ जो शिक्षक जो पढ़ाता उसका श्रवण करना चाहिए, है ना? और दूसरी बात क्या है? उनको विद्यार्थी जीवन में सफलता चाहिए तो घर जाके एकाग्रता के साथ 100% मन लगा के उनको पढ़ाई करना चाहिए, फिर वो विद्यार्थी सफल विद्यार्थी होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शिक्षक पढ़ाता है और विद्यार्थी का मन और कोई जगह होता है। एक प्राथमिक शाला, प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक गणित पढ़ा रहा था। तो उसी क्लास में बच्चा बैठा था, एक बच्चा, उनका ध्यान किधर था? क्लासरूम में एक कोने में एक छिद्र था, एक हॉल था, उस छिद्र में एक चूहा घुस रहा था। तो शिक्षक गणित सिखा रहा है और पूछा, रामू घुसा ना? पूछ बाकी है सर।
तो वो सफल विद्यार्थी हो सकता है क्या? सफल विद्यार्थी माने क्या? वो जब शिक्षक पढ़ाते समय 100% मन लगा के, एकाग्रता के साथ श्रवण करना चाहिए और घर पे जाके एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए। तो कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग कब होती है? जब हम एकाग्रता से 100% मन लगा के कर्म करने से। देखिए, महाभारत में सबसे सफल योद्धा कौन था? अर्जुन था। सबसे सफल योद्धा अर्जुन था। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन हर एक काम एकाग्रता के साथ 100% मन लगा के करते थे। एक बार द्रोणाचार्य पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखा रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? एक लंबा सा पेड़ था, उस पेड़ में एक नकली चिड़िया एक डाली में रख दी। एक नकली चिड़िया एक उस पेड़ की डाली में रख दी। और इसके बाद पांडवों को बोले, देखो तुम लोगों को ये जो चिड़िया है, ये जो चिड़िया की पुतली है, उस चिड़िया की आंख में तीर मारने का है। पहले युधिष्ठिर महाराज को बुलाया। युधिष्ठिर, तेरे को क्या दिखता है? गुरुजी, मेरे को आप दिखते हैं, मेरे भाई लोग दिखते हैं, एक पेड़ दिखता है, पेड़ में एक चिड़िया भी दिखती है। तो द्रोणाचार्य ने बोला, अभी तुम हट जाओ। इसके बाद भीम को बुलाया। भीम, तेरे को क्या दिखता है? गुरुजी, मैं सच बोलना चाहता हूं, मेरे को भूख बहुत लगी है, रसोई करके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हट जाओ। फिर अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, तेरे को क्या दिखाई देता? अर्जुन बोलता है, गुरुजी, मेरे को चिड़िया की आंख के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। और उन्होंने वो चिड़िया की आंख में ही तीर लगाया और तीर चिड़िया के आंख में लग गया। तो अपने पास जो कैपेसिटी है, सक्षमता है, इसका पूर्ण सदुपयोग कब होते हैं? जब हम एकाग्रता से 100% मन लगा के अपना कर्म या कार्य करने से। अभी एक प्रश्न उठता है, स्वामी जी आपने बताया कि व्यवहारिक सफलता की प्राप्ति होने के लिए पहली बात क्या है? अपने पास जो भी कैपेसिटी है, अपने पास जो भी सक्षमता है, इसका पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए। और पूर्ण सदुपयोग का मतलब है 100% मन लगा के एकाग्रता के साथ कर्म करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, एकाग्रता क्यों भंग हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? एकाग्रता क्यों भंग हो जाती है? एकाग्रता भंग होने का जो मूल कारण है, कर्मफल के प्रति आसक्ति, कर्मफल के प्रति चिंता करना। उदाहरण से ध्यान से सुनना। एक विद्यार्थी है, 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम परीक्षा आने वाली है 1 महीने के बाद। तो 1 महीने का स्टडी लीव है। अभी वो किताब खोल के बैठा है, लेकिन 50% उनका मन किधर है? अरे यार, अभी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर टफ है तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो मैं क्या करूंगा। ऐसा हो सकता है, अरे क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, मैं ठीक से नहीं लिख पाया, मेरा मार्क्स कम हो गया। अरे मेरे साथ में जो बच्चे लोग हैं, सब लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में चले गए, मेरे को अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर मन किधर आएगा? फिर किताब पढ़ेगा, फिर पुस्तक पढ़ने के बाद फिर मन किधर जाएगा? भविष्य में, अरे परीक्षा आने वाली है, परीक्षा, अरे क्वेश्चन पेपर ऐसा वैसा। तो एकाग्रता से वो पढ़ाई कर सकता है क्या?
वो केवल 50% एकाग्रता से ही पढ़ सकता है, क्योंकि 50% मन किधर जा रहा है? भविष्य में जा रहा है। उनका जो कर्म फल के प्रति मन जा रहा है। रिजल्ट, मार्क्स कमाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उनका मन में एकाग्रता नहीं है। 50% एकाग्रता क्यों नहीं है? उनकी जो कर्म फल के प्रति मन चिंता करता रहता है, कर्म फल के प्रति उनको आसक्ति है। तो आप कर्म करते समय कर्म फल के प्रति जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, उनके प्रति मन चला जाए तो आप पूरा मन लगा के कोई भी काम नहीं कर पाओगे। उदाहरण से ध्यान से सुनना, एक 30 फुट लंबा 3 फुट चौड़ा एक लकड़ी का पाटिया है। अभी वो लकड़ी का पाटिया मैंने इधर रख दिया। मैं इसके बाद सबको बोलता हूं, आप लोग इस लकड़ी के जो पाटिया है इसके ऊपर से चलो। सब लोग इसके ऊपर चल सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है? आराम से चलेंगे। लेकिन यही लकड़ी का पाटिया मैंने फिर क्या किया, 2 इमारतें, 50 माले के 2 इमारत आमने सामने हैं, उनके ऊपर छत में बीच में मैंने ये जो लकड़ी का पाटिया रख दिया, 30 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा। अभी मैं बताता हूं, आप लोग इसके ऊपर से चलो। कोई माई के लाल है क्या उसके ऊपर से चलने के लिए तैयार? क्यों? गिर जाए तो, गिर जाए तो, गिर जाए तो, है ना? तो मन फल के प्रति, भविष्य के प्रति मन चिंता करने से, कर्म फल के प्रति चिंता करने से, भविष्य के प्रति चिंता करने से हमारा मन की एकाग्रता नष्ट हो जाती है। तो फिर पूरा का पूरा मन हम अपने काम में, कार्य में लगा नहीं सकते। मैंने बताया था कि कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए आपको 100% मन लगाना पड़ेगा, फिर आपको सफलता मिल सकते है। लेकिन कर्मफल के प्रति आप बार बार चिंता करते हो, नतीजे के प्रति आप बार बार चिंता करते हो, तो आप एकाग्रता से अपनी ड्यूटी, अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक आदमी 100 अंडे एक टोकरी में रख के बाजार जा रहा था बेचने के लिए। बेचारा का 1 महीने की मेहनत है। 100 अंडे जो टोकरी में रख के बाजार की ओर जा रहा था। गर्मी का मौसम, तो चलने के बाद ये आदमी थक गया था। तो उन्होंने सोचा, अरे और 3 किलोमीटर बाकी है बाजार जाने के लिए, तो कोई आदमी मिल जाए तो मैं उनको ये जो टोकरी है उनके सिर पे रख देंगे और उनको मैं बोल दूंगा 5 अंडा तू ले ले, लेकिन बाजार तक ये लेके आओ। तो उन्होंने देखा एक चौराहे में एक आदमी बैठा था। तो उन्होंने बोला, देखो ये जो टोकरी है तू अपने सिर पे रखो, 3 किलोमीटर सिर्फ बाकी है, बाजार तक आओ और उधर तक लेके आने से तेरे को हम 5 अंडे देंगे। तो पहले वाला जो व्यक्ति है दूसरे वाले व्यक्ति के सिर पे टोकरी रख दी। तो पहले वाला व्यक्ति आगे आगे चल रहा है बाजार की ओर, और जो दूसरा वाला टोकरी सिर पे रख के पीछे पीछे आ रहा है। जो दूसरा वाला व्यक्ति चलते समय उनका मन काम करना चालू कर दिया। मन क्या कर रहा था? मन मनोराज्य करने लगा। देखो, मैं बाजार पहुंचने के बाद मेरे को 5 अंडे मिल जाएंगे, फिर 5 अंडे मैं घर लेके जाऊंगा और 5 अंडे 5 मुर्गी बन जाएगी, फिर 5 मुर्गी से 50 मुर्गी होने की संभावना है, 50 से 500, 500 से 5000, फिर भरूच जिला के सबसे बड़ा मुर्गी फार्म का मालिक मैं बनने वाला हूं। सबसे बड़ा मुर्गी फार्म मैं खोल दूंगा और फिर लाखों में पैसा आने लगते हैं। ये सब मनोराज्य कर रहे हैं। और मैं अभी लाखपति बन गया हूं। जबरदस्त मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म,
हजारों मुर्गियां और लाखों रुपयों की कमाई। फिर मैं मिस भरूच के साथ मेरी शादी हो जाएगी। तो मिस भरूच के साथ मेरी शादी हो गई और कुछ साल के बाद एक बेबी, इसके बाद एक बाबा, हाँ? एक लड़की और लड़का हुआ। मैं आलीशान बंगला है, रविवार का दिन था, आराम से बैठा था। अचानक मेरा जो छोटा सा बच्चा रो रो के आया, पापा पापा पापा। क्या बेटा, क्या हुआ? पड़ोस का छोकरा मेरे को धक्का लगा के गिरा दिया। हाँ, तेरे को धक्का लगा? मैं आता हूं। वो जाके पड़ोस का लड़का को ऐसे पैर से एक लात मारा। ऐसा लात मारते ही जो टोकरी गिर पड़ी, सब अंडे टूट गए। पहले वाला आदमी ने बोला, अरे यार मेरे 1 महीने की कमाई पानी में चली गई। तो दूसरे वाले ने बोला, अरे आपका कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ 100 अंडे। मेरे तो जबरदस्त पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म चला गया, मिस भरूच चली गई, बाबा बेबी सब चले गए। तो आपका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, जो नष्ट हुआ है मेरे को ही हुआ है। तो मेरे को ये कहना है कि भविष्य के प्रति, ये जो कर्म फल के प्रति चिंता करने से अपना जो कर्म भी, अभी जो हमको जो करना है, जो कार्य, वो भी हम एकाग्रता के साथ नहीं कर पाएंगे। तो अभी ध्यान से सुने, एकदम मार्मिक बात बताता हूं। अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में हम स्वाधीन हैं, लेकिन कर्मफल की प्राप्ति में हम परतंत्र हैं, कर्मफल की प्राप्ति में हम पराधीन हैं। तो एक बार आप इस बात को हृदय से स्वीकार ली तो फिर आप ठीक से समझ पाएंगे, जो मेरे हाथ की बात है कर्म करना है, और जो कर्म फल है मेरे हाथ की बात नहीं है। अभी कर्म फल मेरे हाथ की बात है तो मैं जैसा चाहता हूं ऐसा मेरे को नतीजा, रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा मिलता है क्या हमको? जो कर्म का फल है 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, इच्छा के अनुरूप, इच्छा से कम, इच्छा से ज्यादा, उल्टा, और कौन सा फल आएगा हमको पता नहीं। इसका मतलब कर्मफल अपने हाथ की बात नहीं है। अपने हाथ की बात क्या है? कर्म करना, एकाग्रता के साथ कर्म करना, ये अपने हाथ की बात है। तो फिर क्या होगा? हम कर्मफल के प्रति चिंता नहीं करेगा। अभी कोई लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमको जो करना है हम 100% मन लगा के एकाग्रता के साथ करेंगे। क्यों एकाग्रता के साथ करेंगे? हमको पता है भविष्य के प्रति, कर्मफल के प्रति चिंता करने से कोई मतलब ही नहीं। जो अपने हाथ की बात नहीं, उसके प्रति क्यों चिंता करें? उदाहरण से, गांव में एक कृषक है, किसान है, और गांव में जो किसान लोग हैं, ये लोग कभी चिंता करते हैं क्या? अरे सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। ऐसा चिंता करते हैं क्या आप किसान लोग? क्यों? आपको पता है कि सूर्यास्त होने वाला है, और सूर्यास्त को मैं बंद कर सकता है क्या? सूर्यास्त अभी 10 कला के बाद होना चाहिए, बाद होना, ऐसा हो सकता है क्या? अपने हाथ की बात नहीं है। अपने हाथ की बात क्या है? दिन में मेहनत करना, दिन में अच्छी तरफ खेत में काम करना, ये अपने हाथ की बात है। तो खेड़ूत लोग, कृषक लोग, किसान लोग क्या करते हैं? दिन का सदुपयोग करता है, हाँ, वो अच्छी तरफ मेहनत करता है और सूर्यास्त के प्रति चिंता नहीं करते, क्योंकि रात में काम नहीं हो पाता। तो जो अपने हाथ की बात है उधर पूर्ण रूप से अपना मन लगाएगा। तो मेरे को यह कहना है, ऐसा ही आपने ठीक से आज ही इस बात को मान ली, हृदय से मान ली कि कर्मफल मेरे हाथ की बात ही नहीं है। अभी एक विद्यार्थी है, हाँ, अभी विद्यार्थी के हाथ में क्या है? वो मेहनत कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी विद्यार्थी है क्या जो गारंटी दे सकता है मेरे को 90% मार्क्स आएगा ही, 100%? ऐसा कोई गारंटी है क्या? देखिए, क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ सकता है।
ऐसा भी हो सकता है। देखिए, दो तरफ के शिक्षक लोग होते हैं। एक क्या है, लिबरल मार्क्स देते हैं। ऐसे शिक्षक लोग हैं जो उनके पास कोई विद्यार्थी का आंसर शीट आए तो ये लोग ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी शिक्षक लोग हैं, कंजूस होते हैं मार्क्स देने में, है कि नहीं। अभी आपके हाथ की बात है क्या, जो ज्यादा मार्क्स देते हैं उनके पास ही मेरा पेपर जाएगा। अपने हाथ की बात है क्या, है नहीं है। आपके हाथ की बात क्या है, आपके हाथ की बात यह है कि मैं मेहनत कर सकता हूं। और दूसरी बात क्या है, अभी एक शिक्षक और एक शिक्षिका है, दोनों के बीच झगड़ा हो गया है और शिक्षिका गुस्से में आ गया और गुस्से में आने के बाद वो पेपर चेकिंग कर रही है। वो स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलेगा क्या, गुस्सा इसके ऊपर हो सकता है ना बात। तो आपके हाथ की बात है क्या, जब शिक्षिका एकदम प्रसन्न है उसी समय मेरा पेपर उनके हाथ में जाना चाहिए। अपने हाथ की बात है क्या, अपने हाथ की बात क्या है, मैं मेहनत कर सकता हूं, जितने भी मेरे पास कैपेसिटी है इसका पूर्ण सदुपयोग मैं कर सकता हूं। एक विद्यार्थी की सफलता क्या है, विद्यार्थी की सफलता यह है जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे उनके अंदर ऐसा फीलिंग होना चाहिए, जितना मेहनत करना था मैंने मेहनत कर लिया, यही विद्यार्थी की सफलता है। तो एक बार आपने इस बात को मान ली, कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूं, कर्म फल की प्राप्ति में मैं परतंत्र हूं, कर्म करने में मैं स्वाधीन हूं, कर्म फल की प्राप्ति में मैं पराधीन हूं। कर्म करना मेरे हाथ की बात है, कर्म फल की प्राप्ति मेरे हाथ की बात नहीं है। तो फिर आप कर्मफल के बारे में चिंता करेगा क्या। अभी जो विद्यार्थी है फिर क्या करेगा, पढ़ाई करते समय 100% मन लगा के पढ़ेगा। वो ऐसा सोचेगा क्या, अरे परीक्षा कठिन होगा, परीक्षा में मार्क्स कम हो सकता है, ऐसा सोचेगा, क्योंकि वो जानता है मेरे हाथ की बात नहीं है। मेरे हाथ की बात क्या है, मैं मेहनत कर सकता हूं, एकाग्रता से पढ़ सकता हूं। तो भविष्य जो कर्मफल मेरे हाथ की बात नहीं, फिजूल उसका मैं क्यों चिंता करूं। तो ये जो बात ठीक से समझने से विद्यार्थी फिर क्या करेगा, एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेगा। एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने से क्या होता है, उनके पास जो भी कैपेसिटी है इसका पूर्ण सदुपयोग हो जाता है। कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग होने से उनको व्यवहारिक सफलता प्राप्त होती है। तो पहली बात क्या है, देखो ध्यान से सुनना, आपने ठीक से समझ ली, कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूं, कर्म फल की प्राप्ति में मैं परतंत्र हूं। तो आप कोई भी लक्ष्य लेके आप कर्म करते हो तो आप क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा 100% मन आप कर्म में लगाएगा। फिर क्या होता है, 100% मन लगाने से आपके पास जो भी कैपेसिटी है, सक्षमता है, इसका पूर्ण सदुपयोग हो जाता है। आपके जो कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग होने से आपको व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो इस श्लोक को ठीक से समझने से आपको व्यवहारिक सफलता प्राप्त होती है। स्वामी जी, आपने शुरुआत में यह भी बताया था कि केवल दोनों हाथ में लड्डू है, व्यवहारिक सफलता और साथ साथ और क्या मिलने वाली है, मानसिक शांति भी मिलेगी। ये कैसे, मानसिक शांति कैसे प्राप्त होती है इस श्लोक को समझने से। देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि मन की अशांति का मूल कारण क्या है, किसी ने सोचा है कि इसके बारे में, मन की अशांति का मूल कारण क्या है। दुख का, क्लेश का, मन की अशांति का मूल कारण यह है इच्छा की अपूर्ति, कामना की अपूर्ति। इच्छा की अपूर्ति के कारण ही हम सब दुखी है। अभी एक आदमी चाहता है मेरे पास 4 व्हीलर हो, लेकिन उनके पास 2 व्हीलर है, दुखी हो जाता है ना। इच्छा है 4 व्हीलर की, लेकिन उनके पास 2 व्हीलर है कि नहीं। तो हम दुखी क्यों हो जाते हैं, इच्छा की अपूर्ति से। अभी किसी की इच्छा है मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, लेकिन उनका घर छोटा है, दुखी हो जाते हैं ना। तो दुख का, क्लेश का, मानसिक अशांति का मूल कारण क्या है, इच्छा की
अपूर्ति। इच्छा की अपूर्ति माने क्या? इच्छा से कम फल मिलने से। मैंने बताया हम कोई भी कर्म करते समय 4 प्रकार के फल हो सकते हैं। तो इच्छा के अनुरूप या इच्छा से ज्यादा फल मिलने से आप खुश हो सकते हैं, लेकिन इच्छा से कम या उल्टा फल आने से दुखी हो जाता है। तो मानसिक अशांति का मूल कारण क्या है? इच्छा से कम फल मिलने से। अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्या बताते हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण बताते हैं हम सब कर्म अधिकारी है, लेकिन हम कर्मफल अधिकारी नहीं है। कर्मफल दाता केवल भगवान है। कर्म करना ये हमारा कर्तव्य है, हमारे हाथ की बात है, लेकिन कर्मफल है, कर्मफल देने वाला कौन है? हम है क्या? अभी हम खुद ही कर्मफल देने वाले हैं, तो हम हमारी इच्छा के अनुदाबिक हमको कर्मफल मिलना चाहिए। अपने इच्छा के अनुदाबिक हमेशा रिजल्ट मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता। इसका मतलब देखिए कर्मफल दाता भगवान है। तो एक बार किसी ने इस श्लोक को ठीक से समझ लिया कि मैं कर्म अधिकारी हूं, लेकिन कर्मफल दाता भगवान है, तो ईमानदारी से 100% मन लगा के, एकाग्रता से, कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग करके कर्म करने के बाद जो भी फल मेरे को मिलता है वो क्या है? भगवान का प्रसाद है। क्यों? कर्मफल दाता कौन है? भगवान। भगवान के श्री चरण से जो भी आता है वो सब भगवान का प्रसाद है। जैसे उदाहरण से, और प्रसाद माने क्या? प्रसाद का मतलब है नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं। प्रसाद का मतलब है 100% हम उसको स्वीकार लेते हैं। प्रसाद का मतलब है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। जैसे हम एक मंदिर में गया, कोई एक मंदिर में गया, तो एक दिन पुजारी ने उनको लड्डू प्रसाद दिया, प्रसाद के रूप में लड्डू दिया। दूसरे दिन गए तो सिर्फ एक तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता दिया। जब तुलसी का दल दिया, आप बोलेगा अरे पुजारी को ऐसा बोले क्या, आपने क्या दिया मेरे को? तुलसी का पत्ता है, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा कोई बोलेगा क्या? क्यों? लड्डू हो या तुलसी का दल या पत्ता हो, दोनों किधर से आते हैं? भगवान के श्री चरणों से आते हैं। तो लड्डू भी प्रसाद है, तुलसी का पत्ता भी प्रसाद है। तो प्रसाद माने क्या? कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेंट्स, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। हम प्रेम से दोनों हाथ से स्वीकारेगा। जैसा लड्डू को मैंने स्वीकार किया, ऐसा तुलसी का पत्ता को भी मैंने वही भाव से स्वीकार लेगा, क्योंकि लड्डू हो तुलसी का पत्ता हो, दोनों भगवान के श्री चरणों से आते हैं। अभी आश्रम का प्रसाद हो, उसमें नमक कम हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई कुछ बोलेगा? घर पे है तो महाभारत, तो प्रसाद माने क्या? 100% हम इसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकारेगा। जीवन में दुख का मूल कारण क्या है? मेरे को ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ मेरे को ऐसा क्यों हुआ? हम उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, आप उसको स्वीकारने के लिए तैयार है तो कोई दुख नहीं। दुख क्यों होता है? हम स्वीकारने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बार आपने समझ लिया कि एकाग्रता के साथ, कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग करके, ईमानदारी से मैं मेरा अपने ड्यूटी करने के बाद, कर्तव्य कर्म निभाने के बाद, अपना कर्म करने के बाद जो भी फल मेरे को मिलता है वो भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद कभी इच्छा के अनुरूप हो सकता है, कभी इच्छा से कम हो सकता है, कभी इच्छा से ज्यादा हो सकता है, कभी उल्टा हो सकता है, लेकिन चारों प्रकार के जो नतीजा है भगवान के प्रसाद है। भगवान के प्रसाद होने से मैं इसको समभाव से, प्रसन्नता से स्वीकार लूंगा। फिर कोई अशांति है क्या? कोई अशांति नहीं है। जैसा छोटा बच्चा है, कभी माँ उनको लड्डू देती है, कभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। दोनों बच्चों की हित के लिए या अहित के लिए है क्या? अभी इंजेक्शन के लिए लेके जाती है, वो अहित के लिए, हित के लिए। लड्डू भी हित के लिए, ऐसा इंजेक्शन भी
हित के लिए। तो कभी कभी भगवान मेरे को इंजेक्शन भी लगाएगा, वो भी मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए है। तो एक बार आपने ये जो आज का श्लोक को ठीक से समझ लिए कि कर्मफल दाता भगवान है, और जो भी कर्मफल मेरे को मिलता भगवान का प्रसाद है, फिर वो ऐसा उसको स्वीकारने से मन की शांति होती है। अशांति क्यों होती है? आप उसको कर्मफल को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और याद रखो, भगवान हमारे परम पिता है। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कहते हैं गीता में। सुहृदम सर्वभूताना, मैं तुम लोगों के सुहृद हूं, परम मित्र हूं, भगवान कहते हैं। भगवान हमारे परम पिता है, परम मित्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है भगवान। इसलिए भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। अभी कर्मफल भगवान हमको देते हैं, और भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम पिता, परम सुहृद होने से भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। इसलिए भगवान हमको जो भी देते हैं उसमें कोई गलती नहीं, हमारे हित ही इसके पीछे है। काफी समय आपको ऐसा अनुभव है क्या? ऐसा कुछ घटना घटी, आपको लगा बहुत खराब हुआ, बाद में कुछ सालों के बाद मालूम पड़ता है अरे अच्छा हुआ था, ये इसकी वजह से मेरी प्रगति हुई है। ऐसा अनुभव है कि नहीं? तो ये बात है, भगवान कुछ भी करते, भगवान कभी कुछ गलती कर ही नहीं सकते। एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। ये जो पेड़ इमली का पेड़ था, बहुत बड़ा इमली का पेड़, उसके नीचे आदमी बैठा था। अचानक उनके मन में एक विचार आया, देखो ये इमली का झाड़ है, इमली का पेड़ है, इमली इतना बड़ा पेड़ है लेकिन इसका फल छोटा सा है। लेकिन बगल में एक कद्दू, पंपकिन का एक पौधा थी। अभी ये जो पौधा इतनी छोटी है, लेकिन जो कद्दू बहुत बड़ा है। भगवान को अक्ल नहीं है, भगवान को अक्ल ही नहीं है। अचानक क्या हुआ, इमली का एक फल उनके सिर पे आकर गिरा। तुरंत तो मन में विचार आया, भगवान अक्ल मेरे को नहीं है, आपको अक्ल है, क्योंकि अभी इमली का झाड़ में कद्दू जैसा फल हो, वो फल मेरे सिर पे गिरे तो मेरा सिर फट जाता। अभी तो भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। और एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान हमारे परम पिता है, परम सुहृद है, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एकदम पक्की बात है, विश्वास रखो, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक राजा था, और राजा के साथ हमेशा उनकी मंत्री एक परछाई जैसे उनके साथ साथ चलते थे हमेशा। और इस मंत्री का तकिया कलम था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बार बार बोलते थे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का कार्यक्रम था शिकार का। राजा और हमेशा मंत्री साथ साथ चलते हैं। मंत्री और कुछ सिपाही लोगों को लेके एक जंगल चला गया। जंगल में तंबू सब बनाए, एक हफ्ते का शिकार का कार्यक्रम, हंटिंग प्रोग्राम था। तो पहले दिन राजा अपने घोड़े में एक हिरन के पीछे एकदम जोर से घोड़ा चला रहा था, और मंत्री हमेशा साथ में दूसरे घोड़े में। अचानक क्या हुआ, ये जो घोड़ा एकदम तेजी से चल रहा था, अचानक उस घोड़े का पैर फिसल गया और घोड़ा गिर गया, और घोड़ा के साथ राजा भी गिर गया। और गिरते समय राजा के जो पैर की एक छोटी सी अंगुली कट गई। वो देखते ही मंत्री ने क्या बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को तो एकदम गुस्सा आ गया, मेरी अंगुली कट गई और घाव में नमक चिटकने का काम करता है ये, बोलता है जो भी होता अच्छे के लिए होता है। एकदम गुस्से में आया, तुम मेरे हितैषी नहीं हो करके उन्होंने सिपाही को बोले, मंत्री को तुरंत कारागृह में, जेल में बंद कर दो। जब सिपाही लोग मंत्री को पकड़ लिया और जेल की ओर लेके जा रहा था, मंत्री उस समय भी जोर से बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगले दिन भी शिकार का कार्यक्रम था। तो राजा एक टाइगर के पीछे एकदम तेजी से घोड़ा चला रहा था,
और इनके साथ जो सिपाही लोग थे ये सब पीछे हो गए और राजा एकदम घना जंगल के अंदर प्रवेश किया। उस जंगल में कुछ वनवासी लोग रहते थे। ये जो वनवासी लोग हर एक अमावास्या को नरबली करते थे। तो उन लोगों ने सोचा, अरे बहुत बढ़िया, अपने आप हमको मिल गया आदमी। अमावास्या का दिन था। रात को 12 बजे इस राजा को नीचे सुला दिया और एक वनवासी ने बहुत बड़ा तलवार लेके उनको नरबली चढ़ाने के लिए, उनको मारने के लिए, सिर काटने के लिए तलवार उठाया और मारने वाला था। तुरंत उन्होंने किया नहीं ऐसा। सब लोग देखने लगे, क्या हुआ? उन्होंने बोला, देखो ये जो राजा है ये संपूर्ण व्यक्ति नहीं है, उनकी एक अंगुली कटी है। अभी हम भगवान को कुछ फल फूल अर्पण करेंगे, सड़ा हुआ फल देगा क्या? एकदम अच्छा। तो इनकी एक अंगुली नहीं है, इनको भगा दो। तो राजा को भगा दिया। राजा भाग के तंबू की तरफ आ गया और बोला, मेरे को अभी अभी मंत्री को मिलना है, अभी अभी मेरे को मंत्री को मिलना है। फिर राजा खुद जेल जाता, अपने हाथ से ये जो जेल का दरवाजा खोल के मंत्री को हृदय से लगा लेता है। दोस्त, तूने सच बोला रे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी अंगुली कट गई इसलिए मैं अभी जिंदा हूं, तूने सही बोला था। फिर राजा ने बोला, मेरे को एक प्रश्न है मंत्री। क्या है राजन? मेरा प्रश्न यही है, जब मैंने बोला था इनको जेल में बंद कर दो, तभी तुम जोर से बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अरे ये कैसे अच्छा हुआ? तेरे को बिना कारण तेरे को एक दिन जेल में रहना पड़ा, ये अच्छा कैसा हुआ? मंत्री ने बोला, राजन एक परछाया जैसी मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं, तो आपका नंबर नहीं लगा तो किसका नंबर लगता? इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमेशा याद रखो कि कर्मफल भगवान के प्रसाद है। इसलिए कर्मफल को हम प्रेम से प्रसाद समझ के स्वीकारने से हमारा मन शांत रह सकता है। लेकिन एक बात है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करेंगे ही नहीं, अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे नहीं, एकदम एकाग्रता के साथ काम नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार क्या हुआ था, ये सत्संग सुनने के बाद एक लड़का आया, बोला, स्वामी जी मैं 1 महीने पहले आपका ये सत्संग सुना था, इसके बाद स्वामी जी मैं पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? स्वामी जी आपने बोला था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पास हो जाए तो भी भगवान का प्रसाद, ना पास हो भी भगवान का प्रसाद है, पढ़ने की क्या जरूरत? मैं बोला, अन्नदाता ऐसी बात नहीं है। एकाग्रता के साथ कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग करने के बाद की बात है ये। समझ में आया ना बात? एक बार एक व्यक्ति भगवान को प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरे को लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग। रोज यही प्रार्थना। 25 साल तक उन्होंने प्रार्थना करते लेकिन कोई फल नहीं मिला। 25 साल के बाद अचानक भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते भगवान, मैंने 25 साल प्रार्थना करते रहे, लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए, लेकिन कभी लॉटरी लगी नहीं। ऐसा क्यों? भगवान ने बोला, अरे यार तेरे को कम से कम एक लॉटरी टिकट तो लेना था ना, लॉटरी टिकट ही तूने नहीं लिया, फिर मैं कैसे ही लॉटरी लगा सकता? तो ये जो बात है कि अपने कर्म करने के बाद 100% मन लगा के ईमानदारी से कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग करने के बाद जो भी फल मिलता है वो भगवान का प्रसाद है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अभी ध्यान से सुनना, ये जो कर्मफल है ये भगवान का प्रसाद है। मैंने कहा कर्मफल भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद माने क्या? प्रसाद का मतलब हम प्रेम से स्वीकारते हैं। तो दुख का कारण क्या? दुख का कारण यह है कि हम स्वीकारने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और प्रसाद माने नो कंप्लेन्स, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, स्वीकारना।
तो हर एक कर्मफल को भगवान का जो प्रसाद मानने से हमको मन की शांति प्राप्त होती है। अभी एक बात याद रखने की है, ये जो प्रसाद कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, प्रसाद एक मानसिकता है, प्रसाद एक देखने की नजरिया है, प्रसाद एक मेंटल एटीट्यूड है। प्रसाद कोई अलग वस्तु नहीं है, एक देखने की नजरिया है। उदाहरण से, एक आदमी एक दुकान से, मिठाई की दुकान से पेड़ा खरीद के सीधा घर लाया और घर पे सबको दे दिया, सब लोग उसको खा ली। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, वही दुकान से वही पेड़ा लेके पहले हनुमान जी के मंदिर में दिए और भगवान को अर्पण करने के बाद वही पेड़ा लेके घर पे गया। अभी लोग उस पेड़े को अलग दृष्टि से देखेंगे ना, या नहीं? क्यों? भगवान के प्रसाद है। दुकान भी वही है, पेड़ा भी वही है, लेकिन पेड़े को देखने की नजरिया बदल जाती है। तो ये जो प्रसाद एक मानसिक दृष्टिकोण है, देखने की नजरिया है, मेंटल एटीट्यूड है, ये कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। देखिए, दो लोग हैं, दोनों के पेट में कुछ खाना गया नहीं है, लेकिन एक बहुत प्रसन्न है, एक दुखी है। एक प्रसन्न क्यों? वो एकादशी अग्यारस कर रहा था, एकदम प्रसन्न है। दूसरा व्यक्ति दुखी था, क्यों? कुछ खाने के लिए मिला नहीं। दोनों के पेट में खाना नहीं, लेकिन एक प्रसन्न है, एक दुखी है। तो ये जो प्रसाद है, ये एक कोई वस्तु या पदार्थ नहीं, एक देखने की नजरिया है। आपके भीतर ये प्रसाद बुद्धि है तो आपका मन हमेशा शांत रह सकता है। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक आदमी था, थोड़ा पागल जैसा आदमी था। वो क्या करता था, गांव में रास्ते के सामने खड़ा रहता था, उनके एक हाथ में एक खड़ी, दूसरे हाथ में एक डंडा रहता था। तो कोई भी आदमी रास्ते से जाता था, कभी पूछता था, साहब टाइम क्या हुआ? वो क्या करता था, अभी 1 बज गया, अभी 10 बज गया, तो वो लाठी से जिन्होंने समय पूछा तो उनको 10 बार पीटता था। पीटने के बाद 10 बज गया। तो गांव के लोग कोई नहीं पूछता था, लेकिन कोई अनजान लोग। तो एक बार एक संत नर्मदा परिक्रमा कर रहा था बेचारा, तो उन्होंने देखो तो एक आदमी घड़ी, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में डंडा। बोला, बहुत सेवाभावी मानस होगा आदमी। बेटा टाइम क्या हुआ? उन्होंने डंडा से इनको, संत को पीटा। फिर बोला 1 बज गया। लेकिन गांव वाले तक इसके बाद संत एकदम नाच नाच के जा रहे थे, द्वारकाधीश की जय हो, खुश होके जा रहे थे। तो गांव वाले ने बोला, देखो क्या बात है, बिना कारण आपको उन्होंने पीटा, फिर भी आप इतना खुश क्यों हो? संत बोले, बेटा मैं इसलिए प्रसन्न हूं, द्वारकाधीश की कृपा देखिए, अभी 1 घंटे पहले मैंने उनको टाइम पूछा तो मेरी क्या दशा होती। तो एक देखने की नजरिया है। देखने की नजरिया की बात आए तो मेरे को नट्टू भाई याद आती है। आप सब जानते हैं, वेकेशन के टाइम माई लोग माई के चली जाती है ना, तो मई महीना तो रेशु बहन और 2 बच्चे स्वीटी अने गट्टू को लेकर तीनों माई के चले, और सूरत के पास उनके घर। और 1 महीने के बाद स्कूल चालू होने के पहले आ जाते हैं ना, तो रेशु बहन और 2 बच्चे वीरमगाम शटल गाड़ी में बैठ के अंकलेश्वर स्टेशन में उतर रहे थे। रेशु बहन ने देखे कि नट्टू भाई मुंह लटका कैसा है। मैं 1 महीने के बाद आती हूं, तुम मुंह लटका के क्यों खड़े हो? मैं 1 महीने के बाद आती। देखो बाजू वाला प्लेटफॉर्म में देखो, वो आदमी कितना पत्नी के साथ जो खड़ा, कितना खुश प्रसन्न दिखता है, तुम मुंह लटका के ऐसा खड़े हो। नट्टू भाई बोला, गट्टू की मम्मी ऐसी बात नहीं है। फिर क्या? देखो मैं तेरे को लेने के लिए आया, वो अपने पत्नी को छोड़ने के लिए आया है। तो देखने की नजरिया, मजाक है। तो प्रसाद कोई वस्तु या पदार्थ नहीं, प्रसाद बुद्धि का मतलब है ईमानदारी से, एकाग्रता से
कंसंट्रेशन से, अपना कर्तव्य ठीक से निभाने के बाद, सत्य निधि से निभाने के बाद जो भी फल मिलता है उसको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार लेना। तो कर्म करना हमारा काम है, कर्म फल देना भगवान का काम है। तो एकाग्रता के साथ कर्म करो और जो भी कर्म फल मिलता है भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार लो। फिर आपको जीवन में व्यवहारिक सफलता और साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होंगे। ओम हरि हर। जय जय विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। जय जय विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। जय जय विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। जय जय विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला।